नमस्कार दोस्तों, हम हाथरस की कह सकते हैं हाथरस लोकसभा क्षेत्र के हाथरस विधानसभा में और मेड़ू में हैं। मेड़ू में कह सकते हैं जो चाय की दुकान है वहीं चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाय की दुकान है जो आज चौपाल है, चाय की दुकान पे ही चर्चा होती है। वहीं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तय किए जाते हैं। कह सकते हैं हाथरस लोकसभा क्षेत्र में 19 लाख से अधिक मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करके एक सांसद को चुनेगा जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री के लिए भी होगा। और क्या काम जो अहम मुद्दे हैं, क्योंकि संकल्प पत्र सभी ने अपने अपने बनाए हैं, वहीं लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या मांग है, किस आधार पर वो वोटिंग करना चाहते हैं और अपने सांसद से, आने वाले सांसद से क्या उम्मीदें करते हैं, क्या सरकार से उम्मीदें हैं, इसके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम देखिए चाय की चपली में बैठे हुए चाय का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशरफ है। अब वोट आ गया है, राजनीतिक बहुत बड़ा त्यौहार, इसमें चुनेंगे तो क्या उद्देश्य लेके क्या मुद्दे होंगे आपके? वोट डालने, वोट देंगे, एक सरकार चुनेंगे, उससे कुछ उम्मीदें होंगी ना। किन उम्मीदों के आधार पे आप उम्मीद करते हैं सरकार? मतलब वो बन जाते हैं तो मतलब सबकी समस्याओं को सुनते हैं वो लोग। आपकी बात की जाए तो समस्या क्या है? हमारी समस्या तो कुछ भी नहीं है सर जी, ठीक है, सब ठीक है। हाँ, यानी इस सरकार से संतुष्ट है अभी तक? हाँ बिल्कुल जी। चलिए, भैया हैं हमारे, और देखिए चाय की पूरे चाय का टेस्ट भी ले रहे हैं। और क्योंकि चाय तो है, चाय के संग चर्चा तो जरूरी है। अरे वोट तो डालेंगे ना, वोट का अधिकार है आपका। बिल्कुल अधिकार है। तो उम्मीदें क्या है, कुछ ज़रूरतें तो होंगी, लगता है शहर में ये विकास होना चाहिए, संसदीय क्षेत्र में ये विकास होना चाहिए। मुझे नहीं पता, आपको पता ही नहीं है? चलिए, चाय के गुमान में खोए हुए भैया अभी इस समय कोई समस्या पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव आ गया है, उम्मीदें हैं? बिल्कुल उम्मीदें हैं, और चुनाव के इस महापर्व पर हम अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हमारा देश का नेता दामोदर नरेंद्र दास मोदी, हम मोदी को वोट देंगे। और हम एक आह्वान ये भी करना चाहते हैं कि हाथरस ज़िले से सांसदीय जो टिकट दी जाए वो स्थानीय को दी जाए, जिससे कि वो स्थानीय व्यक्ति कम से कम हमारे इस आपस के दुख दर्द को शेयर कर सके। पिछले 5 साल के सांसद कार्य को देखते हुए हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारा एक छोटा सा मार्ग था, मेड़ू राजपुर लिंक मार्ग, मात्र 2.5 किलोमीटर का टुकड़ा, जिसके लिए सांसद जी से कम 20 पत्राचार मौखिक रूप से, लिखित रूप से, व्यक्तिगत रूप से हम मिल चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने उस पर कोई। तो केवल इतना ही कहना है कि वोट भी अगर हमें देना है और लगभग क्षेत्र के 40 गांव में एक अपना हम भी वजूद रखते हैं, चाहे वो पांडित्य से हो या शिष्यत्व से हो, गुरु मन से हो, कैसे भी हो, भाजपा के नाते से अंजुला जी को भी व्यवस्था कराई गई थी। आगे अगर कोई अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि आता है तो उसको भी निश्चित विजय होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विजय भाजपा की ही होनी है, इसमें भी दो राय नहीं है। हमारी हार्दिक इच्छा यही है कि मठ मंदिर इनका भी ध्यान रखा जाए। मैं विश्व हिंदू महासंघ का जिला प्रभारी भी हूँ, लेकिन मजबूरी हमारी यही है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। यानी आपको एक स्थानीय प्रतिनिधि चाहिए, और स्थानीय प्रतिनिधि के साथ में वो चाहिए जो सुनने वाला हो। हमारे साथ में एक सर भी हैं। एक धर्म तो हो गया, मंदिर मस्जिद तो हो गया, उसके साथ विकास की बात होती है। आने वाला चुनाव आपका क्या मुद्दा? ये हाथरस का दुर्भाग्य है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों ही सीटें जो है बाहरी व्यक्तियों को दी जाती हैं। देखो, कमल खिलेगा, जरूर खिलेगा, लेकिन बाहरी व्यक्तियों को टिकट ना दी जाए वो ज़्यादा बेटर है। यानी स्थानीय एक आपको प्रत्याशी। और यदि हम विकास की बात करें, मुद्दे क्या अहम यदि मानते हैं आप अपने क्षेत्र में? नहीं, देखो, रोड, जैसे हमारे बब्बी भाई ने कहा रोड के बारे में, ये सत्यता है, रोड बनना चाहिए। और मेड़ू नगर पंचायत से जो राजमार्ग है वो जुड़ना चाहिए, जिससे कि मार्केट की जो वैल्यू है वो कम से कम दुकानदारों का जो व्यापार है वो चले, लेकिन वो नहीं चल पा रहा है। आज तक सांसद जी ने कभी देखा ही नहीं, मेड़ू झांक के नहीं देखा। अब यानी कह सकते हैं मोदी योगी से खुश, लेकिन सांसद जी तो थोड़ा सा असंतुष्ट। सांसद जी से और विधायक जी से दोनों से खुश नहीं है, स्थानीय नहीं है, वो स्थानीय चाहिए। यानी कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनकी अधिकतर मांग यही है कि स्थानीय व्यक्तित्व हमें यदि मिले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ और भी कहना चाहते हैं? हाँ सर। दूसरी बात और कहूँगा, मैं माननीय योगी जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो दारू है वो आधार कार्ड से मिले,
जिससे कि लेडीज़ के खाते में पैसा आए। बहुत बड़ी बात कही है साहब इन्होंने कि जो शराब पीते हैं लोग को कम से कम नशे के साथ में वो अपने परिवार को भी संभाल सकें और व्यवस्था में रह सकें, तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और हम फिर चाहेंगे सर, क्योंकि धर्म और उस पर तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, विकास की बातें होती हैं, आपका जो वोट रहेगा वो क्या मुद्दे होंगे आपके दिमाग के अंदर? मुद्दे तो वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। मुद्दे तो बहुत से हैं, जैसे हमारे बागला हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टरों की बहुत कमी है, बहुत दिक्कत आती है। और एक हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र की बहुत मांग कर रहे हैं हम, तो विधायक जी से भी कह चुके हैं, सांसद जी से भी कह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी व्यवस्था नहीं है। स्टाफ की कमी है, वो पूर्ति होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो है ही नहीं है, खैर हाँ वहाँ तो है ही है, खैर लोग अक्सर आते हैं, ताले लगे मिलते हैं वहाँ पे बागला हॉस्पिटल में, वापस आ जाते हैं। अभी तक सांसद निधि से और विधायक निधि से मेंढू में एक काम नहीं हुआ है, आज तक के रिकॉर्ड में किसी से भी पूछ सकते हैं आप। यानी एक स्टाफ की मांग और एक जो सांसद हो अपना वो स्थानीय हो जो काम कर सके। मार्ग है, लिंक मार्ग हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे मेंढू को। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जिससे वो लिंक मार्ग जुड़ेंगे जब तो रोजगार बढ़ेगा हमारे मेंढू में। और एक बंदरों की समस्या है, वो चल रही है हमारी। चलिए कह सकते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की मांग है कि जो सड़कें हैं वो सही हों, जो विकास कार्य हैं वो हों। और हमारे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ भी खड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि वोट तो सबने देना है, लेकिन लगता है कोई कुछ कहना नहीं चाहता। क्यों साहब, क्या नाम है आपका? राम गोपाल जी, किस आधार पर क्या मुद्दे हैं आपके? बढ़िया है। नहीं, चुनाव में कुछ मुद्दे तो होंगे कि ये काम किया होगा, ये काम नहीं किया। हुआ ही नहीं है, कोई काम हुआ ही नहीं अभी तक। नहीं हुआ काम? नहीं तो कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं फिर? बढ़िया चाहते हैं। क्या मांग करते हैं उससे? कुछ तो काम के लिए बताइए जो आपके हैं प्रमुख। जो बात कह रहे हैं वो कह रही हैं, सही है। अच्छा, सड़कें हैं, स्टाफ है? हाँ जी। चलिए ये कह सकते हैं सीधा सा, और आप भी कुछ बता सकते हैं हमें, क्योंकि चुनाव तो है ना, वोट तो आप देंगे। ये भी बस्ते नजर आ रहे हैं, सीधा सा कह सकते हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं, विकास की बातें हैं, और जो मेन जगह कह सकते हैं चाय की टपली, जिसे चाय की दुकान कहा जा सकता है, जहाँ चाय की चर्चा होती है, क्योंकि हमारे जो चाय का निर्माण करता है वो भी कहीं ना कहीं इन चर्चाओं में शामिल होते होंगे, सुनते होंगे, बोलते होंगे, ये समस्याएं हैं वो इनके सामने आती होंगी, अक्सर चर्चा होती होगी। क्यों सर, चुनाव आ गया और चौपाल आपकी दुकान पे सबसे बड़ी, क्योंकि अब वो गांव की चौपालें खत्म हुई, चाय की दुकान पे चौपाल शुरू हो गई, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे देखिए, मेन चीज़ है हमारे मेंढू का जो फाटक बंद है, आज तक ना तो किसी सांसद ने सुना, ना किसी ने सुना, ना रेलवे बोर्ड ने सुना, ना ही हमारे मेंढू के चेयरमैन ने सुना। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे मेंढू का जो फाटक बंद हुआ है, जो मेन रास्ता थी मेंढू की, वो रास्ता बंद है, आवागमन बंद है, ठप्पे काम धंधे सब बंद हो चुके हैं। उसकी वजह से जो भी गांव का हमारे यहाँ आना जाना था वो सब बंद हो चुका है। व्यापारी वर्ग परेशान है। फाटक खुले तो इससे कि व्यापारी वर्ग जो बाहर के गांव हैं हमारे वो आए, जैसे कि हमारे यहाँ शमशान घाट है, फाटक पर लीबार काफ़ी लोग घूम के जाना पड़ता है। तो मांग भी की कभी फाटक को इसको खोलने की? मांग तो इतनी की कि मेरे ख्याल से मेंढू की हर जनता ने मांग की, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं न्यायालय में भी मुकदमा पंजीकृत था उसका, मगर आज तक उसमें कोई सुनवाई नहीं की, ना ही रेलवे बोर्ड ने, ना ही हमारे हाथस के डीएम साहब ने, ना ही हमारे सांसद ने, ना ही किसी ने। अच्छा, इनके साथ में कुछ और भी चर्चाएं होती होंगी। चलो, मेंढू फाटक एक मेन मुद्दा हो गया आपके मेंढू का, उसके अलावा क्या अहम मुद्दों पर चर्चा होती है? मेंढू में हमारे में आज तक कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। जो भी आता है नेता वो अपनी तरफ खींच के ले जाता है, मेंढू की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, फाटक और फाटक खोलना चाहिए, ये दो चीज़ हो गई। इसके अलावा मेंढू की आम रास्ता है, जो कि गांव जुड़े हुए हैं, उनके कोई रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं है। 2-2, 3-3 किलोमीटर के रास्ते हैं, कोई ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि 10-20 किलोमीटर का कोई रास्ता हो तो वो नहीं बन पाता। अच्छा, ये कहें हम कि प्रतिनिधियों से संतुष्ट नहीं है, पूरी सरकार से संतुष्ट नहीं? नहीं, अभी तक तो प्रतिनिधि संतुष्ट नहीं है, सरकार से संतुष्ट? सरकार तो है, यानी कह सकते हैं कि सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया गया है। यही एक अहम कारण है कि जो अब तक लोग यहाँ परेशान हैं, और उनका सीधा सा मांग है कि स्थानीय प्रतिनिधि हमारे साथ होना चाहिए। अदर प्रतिनिधि के बजाय एक स्थानीय प्रतिनिधि होगा तो उससे मांग कर सकेंगे। कहाँ सर, वोट तो देंगे ना, एक अधिकार है। नहीं, बिल्कुल देंगे। एक पर्व आने वाला है बहुत बड़ा, मुद्दे क्या होंगे आपकी तरफ से अहम? मुद्दे सबसे पहले तो ये है कि बागला अस्पताल में सबसे ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, कोई सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है।
सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ जो इमरजेंसी में कोई भी वही आए तो यहाँ ना तो यहाँ पे मेडू नगर पंचायत में कोई भी स्वास्थ्य की परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि रात में अगर कोई भी मरीज परेशान हो जाए तो सबसे बड़ी स्वास्थ्य की परेशानी है मेडू में, बाकी कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी स्वास्थ्य परेशानी है। यहाँ भी चले जाओ, बागला अस्पताल चले जाओ, वहाँ भी परेशानी है। यानी यहाँ स्टाफ बढ़ाया जाए। बिल्कुल स्टाफ का पहले से कोई व्यवस्था ही नहीं है, स्टाफ तो बढ़ेगा। सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में जैसे क्या चीज़ें? स्वास्थ्य की परेशानी है सबसे बड़ा मेन मुद्दा, बाकी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मेन मुद्दा स्वास्थ्य का। कोई भी अगर परेशानी कोई भी आ जाए, कोई डिलीवरी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। कहाँ तो वोट मांगने आएंगे प्रतिनिधि, बहुत सारे आएंगे, भाजपा भी आएगी, सपा भी आएगी, तो उनसे भी तो उम्मीद रखेंगे। अब उनसे क्या मांग रखेंगे? सब यही मांग होगी और क्या होगी, स्वास्थ्य की होगी। और हर बार मांग होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, जनता को फिर भी उम्मीद है कि स्टाफ और सड़क ये सारी समस्याएं। क्या नाम है आपका? अरे तुम वोट तो देते हो महाराज। अरे वोट देते हो नहीं? हाँ, वोट देते हैं। आपका अधिकार है ये। हाँ, तो कोई सुविधा है नहीं है, तो कुछ भी हो नहीं है। ये महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई कम होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। महंगाई कम होनी हाँ, चाहिए। महंगाई की मार आप परेशान। गरीब आदमी क्या करे, रोजगार करने जा रहा है, फिर भी पैसा कम है उसमें, मान के चलो। मेहनत भी बढ़नी चाहिए। यानी कि रोजगार, यानी विकास के साथ में गरीबी जो उससे उम्मीद है कि किन चीज़ों पे महंगाई ज़्यादा आपको लगती है? महंगाई सब चीज़ पे ही है। महंगाई तो गरीब क्या खा ले, गरीब का तो मन नहीं है। बस गरीब को सरकार बहुत दे रही है। क्या दे रही है सरकार? कुछ नहीं दे रही है सरकार। कुछ नहीं देती। कुछ नहीं दे रही है सरकार। क्या दे रही है क्या बताओ? उम्मीद है? चलिए, कह सकते हैं गरीबों को एक समझ मिलना चाहिए। रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है और जो एक सबसे बड़ा है जो लोगों का मांग है, कोई प्रतिनिधि का ध्यान न दे पाना, और सारी चीज़ें हैं जो रोड है, स्टाफ है, जिला अस्पताल है, उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र कुमार वर्मा। चुनाव पर्व आ गया और देश को मुद्दे, चुनाव वोट देने के लिए बिल्कुल देंगे, मोदी है। मोदी? बिल्कुल मोदी है। घर का काम तो बहुत सारे नहीं हुए हैं, लोग तो परेशान हैं। सब काम है के देश है, देखो देश कहाँ पहुँचा दो मोदी ने। और कांग्रेस के ज़माने में कहा हो सोना रखो गिरमी, आज मोदी को अल्लाह है, विश्व नाम है मोदी को। चलिए, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे तो हो गए, लेकिन अपने स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, साफ सफाई खूब चल रही है, आनंद आ रहा है गुरु, कोई शांति है सब। सांसद विधायक जी से कोई काम ना, हमें कोई काम ना है भैया। कोई सरकारी अस्पताल की मांग मेडू के अंदर? हाँ, ये तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बागला अस्पताल रेफर हॉस्पिटल बना रखा है, एक इमरजेंसी में जाओ तुरंत अलीगढ़ भेज दिए जाते हैं। आखिर कब तक चलेगा ये? अलीगढ़ में ऐसा क्या खास है कि जो हाथरस में ना है? अलीगढ़ में ऐसा कौन सा सीएमओ है जो हाथरस के सीएमओ ना संभाल पात? अलीगढ़ में ऐसी चिकित्सा व्यवस्था का है जो हाथरस में ना है? आखिर हाथरस में ना है तो बाकी जिम्मेदार कौन है? कोई इमरजेंसी हो जाती है तुरंत रेफर कर दिया जाता है कि आप अलीगढ़ जाइए, आगरा जाइए। हाथरस में ऐसा क्यों नहीं है? क्या यहाँ के शासन प्रशासन, यहाँ के उच्चतम अधिकारी इस लायक नहीं है कि वो उस व्यवस्था को सुधार सकें? नहीं, कभी किसी ने विचार नहीं किया। 25,000 की आबादी है मेडू नगर पंचायत, जिसमें एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, CSC PSC, जहाँ तक कहीं भी कोई सरकारी चिकित्सा किसी भी प्रकार की, महिला पुरुष कोई भी पशु चिकित्सालय कोई भी नहीं है। आखिर क्यों? क्या मेडू के लोग वोट नहीं देते? क्या मेडू के लोग विधायक नहीं चुनते? क्या मेडू के लोग सांसद नहीं चुनते? क्या मेडू के लोग चेयरमैन नहीं चुनते? जब से हमारे नए चेयरमैन साहब आए हैं, उन्होंने पत्राचार उप मुख्यमंत्री जी को कम से कम 20 बार माध्यम DM साहब के माध्यम से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है सरकारी अस्पताल की मांग क्यों। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि जो अब हमारे धर्मगुरु जी भी हैं, क्योंकि बात धर्म की होती है। मंदिर मस्जिद तो बने ही हैं, वो उसमें काम किया है मोदी ने, 370 हटा दिया है, राम मंदिर भी बन गया। अब बात विकास की हो तो कितना इंतजार? बात यह है कि हम लोग तो बिल्कुल अंधभक्त हैं, ब्लाइंडली सपोर्टर हैं हम। हमें अगर स्वप्न में भी दिखते हैं तो योगी और मोदी दिखते हैं, जैसे हमें आंख बंद करके ठाकुर जी दिखते हैं, इसी प्रकार से सत्यता यही है कि हम यही चाहते हैं कि धर्म की विजय होती रहे, धर्म की ध्वजा फहराती रहे। साथ ही विकास के कार्यों में, जैसे अभी हमारे चेतन बब्बी भैया ने बताया, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, पशु चिकित्सालय की आवश्यकता है, दूसरे रेलवे स्टेशन जो सांसद के अधिकार में आता है। मेडू से हाथरस जंक्शन की अगर कनेक्टिविटी बन जाती है, प्रयास चल रहा है। ये मेडू वो स्टेशन है कि जब हाथरस जंक्शन भी नहीं था, कासगंज और मथुरा के बीच से यहीं पर पानी लेने के लिए इंजन आया करते थे। आज उस स्टेशन को बिल्कुल नगण्य कर रखा है, उस स्टेशन की छवि को पूरी को धूमिल कर रखा है। रास्ता अगर मिलेगा, ट्रेनें यहाँ आएंगी
कोई गाड़ी रुकने को नाम नहीं, केवल 2 पैसेंजर सुबह 2 पैसेंजर शाम, काम खत्म। इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं है। व्यक्ति यहाँ से जाता है दिल्ली के लिए, हाथरस जंक्शन जाएगा, वहाँ जाके 3 प्लेटफॉर्म पार करने पड़ते हैं, वहाँ पर कोई पुल की व्यवस्था भी नहीं है हाथरस जंक्शन पर, जो इधर से निकल के उधर जाएँ। अगर रोड से क्रॉस होते हैं तो या तो रेल हमें मार देगी, अथवा टीटी जो टीसी होते हैं वो हमारा चालान कर देंगे, जीआरपी वाले बंद कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास और है क्या चारा? नहीं मानते हैं मंदिर मस्जिद के साथ में विकास की भी आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही बात तो ये है कि ऊपर से तो पूरी कृपा बरसती है, लेकिन नीचे तक आने में हाँ 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 करके सभी लोग सरका देते हैं कि ठीक है बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन होगा कितना ये ठाकुर जी जाने। तो हम तो यही चाहते हैं कि मेडू के विकास के लिए एक तो हमारे राजपुर वाला रास्ता ये बनना चाहिए, दूसरे मेडू में अंदर आने के लिए कोई भी बड़ा वाहन नहीं आ सकता, कहीं कोई रास्ता नहीं है। बाजार में भी आप देखते हैं, इधर से निकलेंगे आप बड़ी गाड़ी नहीं ला सकते, उधर से आएंगे तो बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, इधर कहीं बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती। विकास हो कहाँ से? यदि विकास की आवश्यकता है सीधा सा ये कहा जा सकता है कि विधानसभा हैं, 5 विधानसभा में 1 लोकसभा का जो सांसद चुना जा है, लेकिन छोटी छोटी समस्या बहुत है कि हम जहां खड़े हुए हैं हाथरस विधानसभा का मेडू है, हालांकि मतदान 19 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेगा, लेकिन यदि मेडू की बात की जाए तो यहाँ भी 25,000 से अधिक मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करके सांसद को चुनेगा। तो यहाँ की बहुत छोटी छोटी मांगें हैं जिन्हें पूरा करना चाहिए और कहीं ना कहीं वह बहुत अहम होगा। देखना यही होगा कि क्या होगा। प्राप्ता लाइव न्यूज़, PN शर्मा, मेडू, हाथरस।